और राजस्थान के टोंक में पोलिंग बूथ पर एसडीएम को थप्पड़ मारने वाला निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा फिलहाल फरार है। कल उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी से हाथापाई कर थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद बवाल ऐसा मचा कि देर रात पुलिस और नरेश मीणा के समर्थक आमने सामने आ गए और भिड़ंत हो गई। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को पकड़ने पहुंची पुलिस पर गुस्साए लोगों ने जमकर पथराव कर दिया। नरेश मीणा पुलिस की गिरफ्त से अब बताया जा रहा है कि फरार हो गया है, लेकिन अब उसके एक ट्वीट से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। देर रात 2:30 बजे नरेश मीणा ने ट्वीट किया, मैं ठीक हूं, ना डरे थे ना डरेंगे, आगे की रणनीति बता दी जाएगी। इसके साथ ही अब मीणा मीडिया में खुलकर अपनी बात कर रही है। बाद में अचानक से हमें पता लगता है कि एक एसडीएम जो यहाँ बैठा है, जिसने पहले हिंडोली में एक दलित महिला के साथ मारपीट करी थी और वो एपीओ हुआ था अमित चौधरी। उस अमित चौधरी ने यहाँ एक आंगनबाड़ी में एक जो महिला होती है उसको, एक जो टीचर है यहाँ पे उसको, और आंगनबाड़ी का जो महिला का जो पति था वो अपंग था, उन तीनों को दादागिरी से कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो, और उनको तीनों को जबरदस्ती ले जाकर वोट उन्होंने डलवाया है। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। गुस्सा इसलिए आता है, 25 तारीख से 13 तारीख तक गांधी जी के मार्ग में चल रहे थे, लेकिन आज के इस आधुनिक भारत में जहाँ सब लोग भ्रष्ट हैं, सारे अधिकारी जो करप्ट हैं, वो सारे अधिकारी जो सुनने को तैयार नहीं, महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग को मानने का तैयार नहीं है, इसलिए भगत सिंह की जरूरत है। इसलिए नरेश मीणा को भगत सिंह बनना की जब तक जरूरत पड़ी तब तक नरेश मीणा भगत सिंह बनता है और बनता रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ राजस्थान से स्टेट हेड सुमन फोन लाइन पर जुड़ गई है। सुमन, नरेश मीणा पुलिस की गिरफ्त से अब फरार हो गया, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी ऐसे में सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात यह कि फरार होने के बाद ट्वीट भी किया जा रहा है नरेश मीणा की तरफ से। पुलिस का क्या कुछ कहना है, कब तक गिरफ्तारी होगी, क्या अपडेट है पूरी खबर पर? जी प्रसन्नता, राजस्थान में टोंक में बूथ पर जो एसडीएम जो थप्पड़ मारा है उसको लेकर प्रत्याशी नरेश मीणा फिलहाल यहां से फरार है। उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम को जो थप्पड़ मारा है उसको लेकर पुलिस पर बड़ा हड़कंपा मचा हुआ है, क्योंकि देर रात को जो उसको पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उनके जो लोग थे, उनके चहीते, उन्होंने उनको पथराव कर वहां से उन्हें रवाना कर दिया है। लेकिन अभी तक उनका कोई अपडेट नहीं मिला है कि वो कहां पर हैं। लेकिन उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, मेरी कोई चिंता ना करें। बिल्कुल, और जिस तरीके से ट्वीट किया है नरेश मीणा ने कि ना डरे हैं ना डरेंगे, किसका जिक्र वो कर रहे हैं? क्या पुलिस को चुनौती उनकी ओर से दी जा रही है या फिर एसडीएम का जिक्र वो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एसडीएम का बिल्कुल जिक्र कर रहे हैं, डरेंगे ना डरे हैं ना डरेंगे, इस तरह का जो उन्होंने जो व्यवहार बोला है और जो उन्होंने कहा है ट्वीट पर, उसको लेकर काफी पुलिस में जो है कि हड़कंपा मचा हुआ है और पुलिस प्रशासन को बड़ा सख्ती से काम में लिया जा रहा है। और यहाँ पर जो देखा जाए तो जितने भी उनके लोग थे वो अभी भी उसी में है कि वो पथराव करने को तैयार है, और यहाँ पर नेट वगैरह बंद कर दिया गया है और पुलिस की जो है गश्ती तैनात कर दी गई है। यहाँ पर मिलिट्री भी उतरी है। बिल्कुल, जिस तरीके से बवाल मचा था, हमने देखा था जब झड़प हुई थी, एसडीएम को थप्पड़ जड़ा था, उसके बाद समर्थक काफी ज्यादा आग बबूला हो गए थे, पुलिस के साथ भी पथराव किया था, उसके बाद तनावपूर्ण स्थिति वहां पर हो गई थी। अब ट्वीट के बाद जाहिर तौर पर पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा होगा। क्या तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन की, क्योंकि समर्थक फिर से बवाल मचा सकते हैं? जी प्रसन्नता, पुलिस अब लाठीचार्ज कर सकती है, इन पर आंसू गैस छोड़ सकती है इन पर, अगर इन्होंने दोबारा इस तरह का उद्यम किया तो। लोगों में जो है भीड़ और गाड़ियां फूकी गई हैं, उसको लेकर तो पुलिस बड़ी सख्त में है और निर्देश दिए गए हैं कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आंसू गैस के गोले और लाठी का चार्ज किया जाए। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए सुमन।